हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स NCERT के पहले लेसन जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं चेत अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यूमेरिकल्स को। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस लेसन के आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 और इससे आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो स्टैंड देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और फिर इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टैंड क्वेश्चन है 2.0 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश, ठीक है, आवेश का मान दे रखा है 2.0 यानी 2 दे रखा है माइक्रो कूलम, ठीक है। आवेश किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे वाले, ठीक है, एक घन है। देखिए मैं आपका डायग्राम भी हाथों बनाता हुआ चलूँ आप लोगों के लिए। देखिए कंडीशन ये है स्टैंड, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर है 19। इसमें दिया गया है, देखिए आवेश का मान आपको दे रखा है क्यू का। तो क्यू आपको दे रखा है बेटा 2.0 माइक्रो कूलम, ठीक है। या इसको हम कूलम को जब माइक्रो कूलम को कूलम में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये, क्योंकि वैल्यू आपको माइक्रो कूलम में रखी है, ठीक है, और माइक्रो कूलम को जब हम कूलम में करेंगे 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखें आप लोग कि माइक्रो कूलम को जब कूलम में चेंज करते हैं 10⁻6 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर फिर क्या दिया है, एक 9 सेमी किनारे वाला एक घन दे रखा है, ठीक है। घन देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं, घन जैसे ये क्यू आपको दे रखा है जिसका प्रत्येक किनारा कितना स्टैंड 9 सेंटीमीटर, कितना है 9 सेंटीमीटर। ये देखिए ये क्यूब मैंने बना दिया और इसका जो प्रत्येक किनारा है वो कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इसके सारी भुजाएं, ये भी 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो आवेश दे रखा है 2.0 माइक्रो कूलम का, वो इसके सेंटर पर रखा है। कहाँ रखा है, इसके सेंटर। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ है क्यूब का, ठीक है, और यहीं पर ये चार्ज रखा है कितने का 2.0 माइक्रो कूलम, ठीक है, 2.0 माइक्रो कूलम, ठीक है, यानी 2 माइक्रो कूलम का, ठीक है। तो पूछा है इसके अंदर कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, यानी इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। देखिए अब जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि आवेश का जो मान है वो पॉजिटिव है, आवेश का जो मान है क्या पॉजिटिव है, यानी कि प्लस क्यू आवेश है। और हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश से क्या होती है, वैद्युत बल रेखा निकलती है। फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है बेटा किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, बात समझे। यानी फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। और वैद्युत बल रेखा किससे उत्पन्न होती है, प्लस क्यू आवेश से उत्पन्न। तो आप देख पा रहे होंगे क्यू का जो मान है वो प्लस का ही मान है, ठीक है, यानी इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। अब इसके कितने फलक हैं बेटा, 6 फलक हैं। 6 फलक, जैसे एक मान लीजिए एक फलक तो ये होगा इसका, एंड सेकंड फलक ये होगा, और इसका ऊपर वाला फलक ये होगा और बॉटम वाला फलक ये होगा, ठीक है, और एक इसके जस्ट पीछे वाला और एक जस्ट इसके सामने वाला। तो इन सभी फलकों से क्या निकलेंगी, वैद्युत बल रेखा निकलेंगी, ठीक है। और उन वैद्युत बल रेखाओं को हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमें उन्हीं को काउंट करना है, ठीक है। चलिए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए फार्मूला हम जानते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का, ठीक है, या उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है इसके अंदर घिरा हुआ है और चार्ज की जो वैल्यू क्वांटिटी दे रखी है आपको 2.0 माइक्रो कूलम दे रखी है, ठीक है। चलो निकालते हैं, देखिए फार्मूला लगाते हैं गॉस थ्योरम। क्या होता है ये होता है आपका बेटा Q/ε0, ठीक है। अच्छा, अब ε0 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, ε0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इस वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। ये किसी वैल्यू बेटा, ये आपकी ε0 की वैल्यू है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा अब वैल्यू रख लीजिए, तो φE = आएगा स्टैंड, क्यू की वैल्यू डाल दीजिए, कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर -6, यानी मैंने माइक्रो कूलम को नहीं बल्कि कूलम वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब देखिए ε0 का वैल्यू रख लीजिए, कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए स्टैंड, यहाँ पे पॉइंट यहाँ कितने के बाद है, 1 के बाद, यानी 1 0 के बाद पॉइंट आ रहा है,
और यहाँ 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है। ध्यान समझे, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये 1 के बाद आ रहा है और ये 1 2 2 के बाद आ रहा है ना। तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 पर बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटाएंगे, ठीक है। तो अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, तो हम 1 पावर बढ़ा देंगे। तो पावर बढ़ाने का मतलब हम 10 बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा बेटा, देखिए 200 तो ऑलरेडी ये है, सॉरी ये 20, ठीक है, ये 20 हो जाएगा और 10 ही आपका पहले से, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, विद आई 200 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये में कितना बचा, 8 8 5, ठीक है। पावर को सॉल्व कर लीजिए। पावर क्या देखिए, पावर है आपके पास माइनस के 6 है और ये माइनस की है, नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, ये प्लस की पावर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे सॉल्व कर लीजिए। 2 2 अपॉन 8 8 और ये 5, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 10 की पावर कितनी बचेगी, प्लस की 6 बचेगी, प्लस की 6 बचेगी, ठीक है। अब हम करना क्या है, इस 200 को किससे भाग करनी है, 885 से भाग करनी है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 200 कम है, 885 ज़्यादा है, इसलिए पॉइंटों में आंसर आने वाला है। तो ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा इजीली सोल्व करने के लिए हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ से तो 5e का जो मान आएगा स्टैंड 5e, ठीक है। जब इसको एक पावर यहाँ पे पावर प्लस की है, एक जीरो इधर बढ़ा लीजिए तो पावर कितनी रहेगी, 5, इधर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये 2000 अपॉन 885 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, 5, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पावर खत्म करके एक जीरो बढ़ा दिया। अब इसको जब भाग करेंगे स्टैंड, तो अब ये 885 है और आपका कितना, ये इधर 2000, कितना स्टैंड, 2000, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो लगभग ये 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बेटा, ये 2 बार जा रहा है, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 8 16 और 1 17, 2 8 16 और 1 17, यानी ये 1770 यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 0 बचेगा, फिर यहाँ से तो कितना बचेगा, 3 बचेगा इधर, ठीक है, और यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। स्टैंड पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो लगभग फिर से 2 टाइम्स ही जा रहा है, और 2 टाइम्स से कितना आएगा, 8, 2 टाइम्स में आएगा ये 1770, ठीक है। और फिर से इसको घटाएंगे तो आगे भागा अभी और जाएगी, तो फिर से 3 बच जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर ये 5 बचेगा, फिर पॉइंट लग के 0 बढ़ा हुआ है, ठीक। तो इस टाइप से अभी आगे और ये जाता रहेगा, लेकिन हम कहाँ तक रोक लेंगे इसको, 2.2 तक रोक लेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे तो अभी लगभग 6 बार भाग और चली जाएगी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टैंड तो ये आएगा लगभग 2.2, ठीक है। और आगे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लगभग अभी 6 टाइम और भी डिवाइड ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिलहाल चाहे या तो इतना भी रोक सकते हैं, तो 5e इज इक्वल टू आया स्टैंड 2.2, ठीक है, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसका फाइनली आंसर है। ध्यान से समझिए एक बार। देखिए क्वेश्चन ये दिया था, एक 9 सेमी किनारे वाला कोई घन था, ठीक है, जिसके केंद्र पर 2 माइक्रो कूलम का कोई आवेश रखा था, ठीक है। हमें बताना था कि इस पूरे पृष्ठ से यानी पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स रियल में होता है क्या, वैद्युत फ्लक्स होता है बेटा किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, हम क्या किससे निकालते हैं बेटा, गॉस की प्रमेय से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय इस लेसन के थ्योरिकल मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है, गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का कितना होता है, अब 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको 1/ε0 मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए गॉस की प्रमेय ऐसे भी लिख लेते हैं, क्योंकि कभी आप सोच रहे हो कि 1/ε0 गुना क्या, Q इंटू 1/ε0 है ना, ये एक ही बात है। जब Q की गुणा 1 से करोगे तो यही टर्म्स आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो मैंने Q की वैल्यू को रख दिया, ε0 की वैल्यू को रखा, ठीक है। ε0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आएगा आपके आंसर, 2.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए स्टैंड, देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम दिया है। देखिए आपको इसका डायग्राम बना के समझा रहा हूँ क्या कंडीशन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या सवाल है, देखिए ध्यान समझिए, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
देखिए क्या दिया गया इसके अंदर ये दिया गया बेटा कि कोई 10 सेमी त्रिज्या का कोई गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब जब त्रिज्या की बात करते हैं जाहिर सी बात है तो सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर। मान लीजिए ये, मान लीजिए जो रेडियस है कितनी बेटा, ये 10 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना रखा आपको? 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। अब और आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि इस पेज से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, ठीक है, इससे नेट फ्लक्स का जो मान रखा है, फाई ई का जो मान रखा है आपको बच्चों, फाई ई ये आपको दे रखा है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब इसने कहा इसके ए पार्ट में, इसके ए पार्ट में इसने इसे 2 पार्ट हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 के 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझें। कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, ठीक है, जिसको इन्हें क्या है? गॉसियन पृष्ठ कहा है, ठीक है। अच्छा, अब इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो कितना है? -1 × 10⁻³ -1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। अब इसने ये पूछा हम लोगों से कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यानी ये जो अभी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, अगर इसको हम कितना कर दें? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना दें, ठीक है। यानी मान लीजिए जब इसका ट्वाइस ही हो जाएगा, मान लीजिए वृत्त बनाया जो इसकी त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? और ये जो रेडियस है बेटा वो कितनी है आपकी? 20 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये मान आपको दे रखा है, तो वो बता रहे हैं कि इससे रिलेटिव जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जबकि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गॉसियन पृष्ठ से, यानी गोलीय पृष्ठ से, बात समझ में आ रही है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? वो है आपका -1 × 10⁻³ -1 × 10⁻³। अच्छा, अब त्रिज्या को उन्होंने क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया, ठीक है। अब इससे कितना फ्लक्स पास होगा उसको बताना है, ठीक है। तो पहला आंसर ये है बेटा, देखिए फ्लक्स की अगर बात करते हैं बेटा, तो फ्लक्स जो है किसी बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? यानी किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ के आकृति पर, यानी उसकी वो त्रिज्या 2 गुनी करें आप या 3 गुनी करें या आधी करें, तो फ्लक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ्लक्स इफेक्ट होता है कि वो जो पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, वो बंद है कि खुला हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि त्रिज्या 2 गुनी करने पर इसके फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि फ्लक्स जो होता है बेटा इस बात पर डिपेंड करता है कि आवेश सराउंडेड है या नहीं है, अर्थात घिरा हुआ है किसी पृष्ठ द्वारा या नहीं है, लेकिन वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो पृष्ठ कितना बड़ा है कि कितना छोटा है। तो इससे जो करने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, इससे भी, ठीक है, इससे भी करने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, स्टैंडिंग वाली केस की बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वो भी कितना होगा? वो हो जाएगा -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब देखिए स्टैंड, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, देखिए इसने अब आपसे पूछा है आगे बिंदु आवेश का मान क्या होगा। यानी इसके सेंटर पे मान लीजिए कोई चार्ज है, सेंटर पे मान लीजिए क्या कोई चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे क्या है? कोई चार्ज। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन आपको फ्लक्स का मान क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। क्या हो रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। और फ्लक्स जब नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर को नहीं निकल रही होंगी, वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर को आ रही होंगी। यानी वैद्युत बल रेखाएं दिखाना पृष्ठ को, तो वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर को क्या कर रही होंगी? एंट्री कर रही होंगी। कैसे एंट्री कर रही होंगी? मैंने जैसे कि आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है बेटा क्या होती है? माइनस आवेश की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। यानी इसके अंदर जो चार्ज है वो निश्चित ही कैसा होगा? नेगेटिव साइन वाला होगा। कैसा होगा? नेगेटिव साइन वाला, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश के अंदर यानी ऋण आवेश के अंदर क्या करती है? वो एंट्री करती है। जब एंट्री करती है इसलिए फाई का मान क्या आता है? आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। अगर ये फाई प्लस का होता है, इसका मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं, मतलब इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और वैद्युत बल रेखाएं इससे निकल रही हैं। लेकिन आपका फाई का जो मान रखा है वो नेगेटिव दे रखा है। इसका मीनिंग ये है कि वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर की ओर को एंट्री कर रही हैं, ठीक है। अब इसका इन्होंने आवेश का ही मान पूछा है, तो सॉल्व कर देते हैं। देखिए स्टैंड, देखिए इसका ये बी पार्ट है, ठीक है। तो ए पार्ट के लिए तो मैंने आपको बताया कि त्रिज्या 2 गुनी करने पर फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बात समझ में आई? चलो इसको मैं लिख देता हूँ। ए पार्ट के सॉल्यूशन में त्रिज्या 2 गुनी करने पर, ठीक है, करने पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उसके शेप पर यानी इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है कि वो कितना छोटा है कि कितना बड़ा है। फ्लक्स डिपेंड करता है कि आवेश, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा घिरा है या नहीं घिरा है स्टैंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गॉस की प्रमेय अप्लाई की जाती है और गॉस की प्रमेय जो होती है हमेशा बेटा बंद पृष्ठों पर अप्लाई होती है, खुले पृष्ठों पर अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, नहीं होगा।
कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अर्थात वो वैल्यू कितनी रहने वाली है, वो वैल्यू आपकी कितनी रहनी है, यही रहने वाली है। कौन सी, यही वाली वैल्यू, ठीक है। फाई इतना रहेगा, इससे भी गुजरने वाला, इससे भी, ठीक है। अच्छा, अब बी पार्ट ने पूछा है इसका बिंदु आवेश का मान क्या हो, चाहे समझ लिए ये जो चार्ज है, ठीक है, इसका मान पूछा है। अब देखिए लगाते हैं, देखिए फार्मूला क्या होता है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय होती है बेटा, गॉस की प्रमेय क्या होती है, ध्यान से समझें। ये होती है स्टैंड फाई ई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपसे क्यू का मान पूछा है, तो क्यू का मान जब पूछा तो ये फार्मूला हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी हमने कैसे गुणा कर ली, ठीक। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फाई का मान हमको पता है कितना है, माइनस के 1 इंटू 10⁻3, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85। ये आपको कांस्टेंट वैल्यू बेटा आपको पता होनी चाहिए, 10⁻12। यानी ये जो आपको फाई की वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता रहा हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में गिवन ये मैक्सिमम टाइप से नहीं दी होती है स्टैंड, ठीक है, -12। ज़्यादातर ये वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर पर नहीं दी होती है, ठीक है। आगे सोल्व कर लीजिए, तो Q इजिकल टू आएगा स्टैंड 1 से मल्टीप्लाई आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रहेगा स्टूडेंट 8.85 इंटू 10 की पावर, देखिए साइन माइनस का ये लगा लीजिए, ठीक है। आज समझ में आई आप लोगों को। और पावर माइनस की कितनी है 12 और प्लस की कितनी है 3, तो माइनस की कितनी बचाई आपकी 9 बचेगी, कितनी बचेगी 9। अब देखिए स्टैंड देखो क्यू के मान को देखो, क्यू के मान पे नोटिस करिए, देख क्यू का मान क्या रहा, माइनस मारा है, क्या रहा है, माइनस मारा है। और मैं यही तो कह रहा था कि क्यू का मान कैसा होगा, इसके अंदर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था कि अगर फ्लक्स का मान नेगेटिव है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होगा, कोई पृष्ठ के अंदर एक निश्चित ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव होता है तो वैद्युत वल्लेखा उसके अंदर को एंट्री करती है। जब भी ऐसा दिखाई दे कि फ्लक्स का मान आपका नेगेटिव हो, ठीक है, तो पृष्ठ के अंदर जो निश्चित होगा चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ आई आपको। अगर ये फ्लक्स का मान पॉजिटिव है तो ये समझना कि इससे वैद्युत वल्लेखा बाहर निकलेंगी। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये आवेश की प्रॉपर्टी होती है, अगर बेटा कोई माइनस चार्ज है यानी नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर को वैद्युत वल्लेखा एंट्री करती हैं, क्या करती हैं, इसके अंदर को एंट्री करती हैं। अगर मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है, क्या बेटा प्लस क्यू चार्ज है, तो वैद्युत वल्लेखा इससे ओपन होती हैं, इससे ओपन होती हैं। तो इससे जो रिलेटिव फ्लक्स होगा, इस वाले से रिलेटिव जो फ्लक्स होगा फाई ई जो होगा बेटा होगा वो बेटा प्लस का होगा, ठीक है, यानी इसका मान प्लस का आएगा। लेकिन इससे जो रिलेटिव फ्लक्स होगा, इससे रिलेटिव जो फ्लक्स होगा फाई ई वो क्या होगा बेटा आपका वो नेगेटिव होगा, जैसा कि इसमें ये दिखा रखा था, ठीक है। तो फ्लक्स का मान कैसा था, नेगेटिव था, और इसके जब नेगेटिव था तो आवेश कैसा होगा, वो नेगेटिव। और मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया, आवेश का जो मान आ रहा है माइनस के 8.85 इंटू 10 के बाद -9 कूलाम आ रहा है, ठीक है। तो क्यू के मान देखो नेगेटिव आ रहा है, तो यही तो बताया कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसको पावर को खत्म करना चाहते हो तो इसको नैनो कूलाम भी लिख सकते हो, यानी Q इजिकल टू, चलिए मैं आगे लिख देता हूँ इसको, इसी को आगे कर देता हूँ मैं, Q इजिकल टू इसको कह सकते हैं हम -8.85 नैनो कूलाम। नैनो कूलाम मैंने क्या किया यहाँ पे, इसकी पावर को मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया, क्योंकि 1 नैनो कूलाम क्या होता है 10 क्या तो माइनस के 9 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। तो पावर को खत्म करके हम नैनो कूलाम में भी आंसर इसका दे सकते हैं, जबकि फाइनली आंसर ये भी ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 19 और 20 को सॉल्व किया। तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।